दर्शन बद्रीनारायण भगवान के जो आपने किए अभी, बद्रीनारायण भगवान, नर भगवान, उद्धव जी महाराज, रामेश्वर भगवान, वहाँ दर्शन कराए भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा यशोदा मैया को। वहाँ से इस जगह पे लिया है। इस जगह का नाम है लक्ष्मण झूला। ये लक्ष्मण जी का मंदिर है, वो नीलकंठ महादेव का मंदिर है। पीछे से गंगोत्री, जमुनोत्री, अलकनंदा, नर पर्वत, नारायण पर्वत, देव सरोवर, गणेश पर्वत, पिघली वाणी, चंदनवन, मालदीवन, मुचगंध गुफा। तो भगवान श्री कृष्ण ने 1.25 लाख पर्वत रूप में देवी देवताओं के दर्शन कराए थे। चौथा धाम केदारनाथ भगवान के दर्शन कराए। तो देखो, प्रबल नाम का एक राक्षस हुआ, उसने देव सरोवर पे 60,000 वर्ष तपस्या की ब्रह्मा जी की। तो तपस्या पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी बोले, हे मेरे भगत, आप खड़े हो जाओ, आपने मेरी तपस्या की है, आप वरदान मांगो। तो उस राक्षस ने वरदान मांगा, 1000 कवच और कुंडल। कोई भी मेरे कवच कुंडल से यहाँ ब्रिज में छिमेगा, वो ही मर जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी वरदान दे के चले गए। तो उस राक्षस को घमंड, अभिमान छा गया। साधु संत ब्रिजवासियों को सताने लगा, भजन नहीं करने देता, रात दिन सताने लगा। तो साधु संत ब्रिजवासी बोले, हे साधु संत ब्रिजवासियों, अब इस राक्षस का प्रबंध क्या होता है? तो साधु संत ब्रिजवासी बोले, अब तो इसका तो उद्धार नारायण भगवान ही करेंगे, नारायण भगवान के पास में चलो। तो साधु संत ब्रिजवासी नारायण भगवान के पास में गए। वहाँ क्षीर सागर है। तो वहाँ नारायण भगवान, नर भगवान, लक्ष्मी जी तीनों थे। तो नारायण भगवान बोले, हे साधु संत ब्रिजवासियों, आओ, कैसे आए हो आप? आपकी समस्या को हम हल करेंगे। तो साधु संत ब्रिजवासी बोले, हे नारायण भगवान, हमारे ब्रिज में एक ऐसा राक्षस प्रकट हो गया है ब्रह्मा जी के वरदान से, हमको भजन नहीं करने देता, रात दिन सताने लगा। फिर वहाँ से नर नारायण लक्ष्मी जी तीनों आए। नारायण भगवान यहाँ तपस्या पे बैठ गए। लक्ष्मी जी डायरेक्ट तपस्या करते हुए पर सेवा में नहीं आएगी। तो लक्ष्मी जी ने बेरिया का पेड़ का रूप धारण किया। बेरिया से बोलते हैं संस्कृत में बद्री। तो नारायण भगवान की छाया की। नारायण भगवान तपस्या पे, नर भगवान उस राक्षस से युद्ध करने लगे। तो धीरे धीरे 60,000 वर्ष युद्ध करे तो एक कवच कुंडल टूट पावे, मूर्छित हो जाए नर भगवान, नारायण भगवान। फिर उत्तराखंड जावे, वहाँ से फिर वहाँ तपस्या करे। वहाँ से फिर नारायण भगवान यहाँ आए, फिर राक्षस से युद्ध करने लगे। तो धीरे धीरे नारायण भगवान ने 999 कवच तोड़ दिए उस राक्षस के। जब राक्षस को मालूम पड़ गया, तब तो यहाँ इस ब्रिज में नर नारायण भगवान प्रकट हो गए, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तू यहाँ से ब्रिज छोड़ के भाग चल। तो ब्रिज छोड़ के वो सूर्य नारायण भगवान की ओट में जा छुपा। सूर्य नारायण भगवान ने उनकी मुक्ति कर दी। तो दूसरे युग में करण हुए थे, कवच और कुंडल साथ में आए थे, वही राक्षस थे। देखो, ये तपोभूमि बहुत 14 कोस की एरिया में करे तपोभूमि। यहाँ हजारों वर्ष तक के संत भजन कर रहे हैं। देव सरोवर है वहाँ। अब कार्तिक का महीना चल रहा है, तो 33 करोड़ देवी देवता, 3 बजे का स्नान, उनको 3:30 बजे तक होता है उनका। तो हम वो दर्शन तो हो नहीं पाते हैं। हम जाते हैं ना कभी कभी, तो सीढ़ी भीगी भीगी, जैसे नहा के निकलते हैं तो चढ़ते हैं सीढ़ी तो पैर मरने पाते हैं। 2-4 मिनट का ही अंदर होता है, दर्शन ना हो पा रहे। अभी मैंने बहुत कोशिश करी है, कोई थोड़ा सा कर्म में थोड़ा बहुत ऐसे घूम के जमुनोत्री धारा आई है, जो जमुनोत्री धारा आई है। उधर साइड से तो धारा आई है अलकनंदा। भगवान ने 3 धारा प्रकट की है, गंगोत्री, जमुनोत्री, अलकनंदा। ये नारायण पर्वत है कृष्ण, इधर नर पर्वत है अर्जुन, सामने गणेश पर्वत है। देखो ऊपर देखो, बीच में मस्तक है गणेश जी का, ये सूंड है। ये दोनों पर्वत कहाँ है? ये लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण जी ने पहले रेखा खींच के फिर शिला पे तपस्या की थी। कौन सी शिला? ये सामने शिला, पहले ये 5 फुट लंबी थी, पहले हिलती थी, चमकती थी चांदी की तरह। अब ये टूट गई, छिन्न रही है। यहाँ प्रभु जी ये पानी बहता है धारा जी में, हाँ, तीनों धारा में। हाँ बताएंगे आपको। हरियाली तीज आती है ना, हाँ। और जन्माष्टमी हरियाली तीज से चलती है। जन्माष्टमी पे ऑटोमेटिक भगवान के फलुआ दबा के बंद हो जाती है। गंगा, चरणों देखो, भगवान 5 साल के तो इस सलाह पे खड़े हुए, आह्वान किया 4 धाम को। तो 1 महीना लगा भगवान को, 1 महीना में 4 धाम के दर्शन कराए नंद बाबा यशोदा मैया। छोटे बच्चे का सही पैर है, किसी को बनाया नहीं।
ये शिला भगवान जहाँ खड़े रहे थे वो चार धाम प्रकट करने के लिए 4 महीना खड़े रहे। नार पर्वत, गणेश पर्वत, नारायण पर्वत, और जहाँ पर भगवान 1 महीना तक खड़े थे वो शिला, सॉरी मैंने 4 महीना बोल दिया, ये 1 महीना भगवान यहाँ खड़े रहे और सभी तीर्थों का आह्वान किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम जा रहे हैं महाराज जी के अनुगत्य में देव सरोवर, जहाँ अभी भी देवताओं लोग स्नान करने आते हैं। 100 मीटर है उसका। अभी हम जा रहे हैं जो सरोवर जहाँ देवताओं स्नान करने आते हैं। बहुत ही पहाड़ों के बीच में गाढ़ जंगल से होते हुए रास्ता है। आप देख सकते हैं देव सरोवर, जहाँ अभी भी रोज देवताओं स्नान करने आते हैं और भगवान की सेवा पूजा करते हैं। ચરણ પહાડી કરીને છે, ચરણ પહાડી અઘાસુરનો વધ કર્યો તો ને, વામાસુર, વામાસુર નહીં, અઘાસુર એનો હા અગાસર, હા ત્યાં એમના પથ્થર देवताओं ने जहाँ स्नान किया था वहाँ भक्त लोग दर्शन करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। महाराज के चलो जयवी ने पाड़ो हजी लगाड़ो हजी पॉप सॉकेट होते ना आना तारे पॉप सॉकेट। देखिए जो जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं ये पूरा स्थल, इसका नाम है आदि बद्री। आदि बद्री जैसे आप देखिए जो हिमालय में जो बद्रीनाथ को दर्शन करने जाते हैं तो उसका भी मूल है, उसका भी ओरिजिन है। इसका नाम आदि माने होता है जो जिसकी जड़, जिसको मूल ओरिजिनल उसको कहते हैं। तो उस बद्रीनाथ का भी मूल ये है, इसका नाम इसीलिए आदि बद्री है। और यहाँ की विशेषता क्या है कि ये जो है ये पूरा स्थल जो है, यहाँ के जो इष्ट देव हैं लक्ष्मी नारायण जी ने, उन्होंने यहाँ के सारे पर्वतों को और ये जो कुंड है इसका नाम है देव सरोवर को भगवान राधा कृष्ण के विहार के लिए तो सब सजाया है। और ये प्रमाण का, इसका प्रमाण है एक ग्रंथ है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में सब प्रमाण है। आप लोग तो पता नहीं होगा, अभी हम लोग की यात्रा उधर से हो क्या, रोहिताचल पर्वत से, तो क्या हुआ भागवत जैसे बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़ करके जो है द्वारका के द्वारा ब्रज में आए नहीं, तो लेकिन गर्ग संहिता में लिखा हुआ कि भगवान कृष्ण कितनी बार आए हुए हैं। एक बार द्वारका से जब आए, ब्रज में जब आए तो उन्होंने सब अपने परिवार वालों सबसे मिलकर फिर गोपियों को, राधा रानी को ले करके फिर से उन्होंने महाराज किया। और महाराज करते पहले वो गोवर्धन गए, फिर गोवर्धन से वो आए, ये इधर पड़ता है स्थान खो। तो खो में जब लौट कर गए तो वहाँ अचानक ना ये लीला होती भगवान की कि गोपियों ने कहने लगी आपस मजाक करने लगी, देखो श्री कृष्ण ने हमें छोड़ के द्वारका गए, 16,108 रानी से विवाह करके, इनको तो उनसे भी संतोष तो नहीं मिला, तो फिर से देखो हमारे पास आए। मतलब ऐसे उनको थोड़ा अहंकार, लीला की दृष्टि के अहंकार सा हुआ। तो ठाकुर जी ने देखा कि इनको थोड़ा अपने अहंकार हो रहा, तो तुरंत राधा रानी को लेकर के खो गाँव इधर पड़ता है,
अंतर ध्यान हो गए, मतलब खो गए। तो गोपियाँ कह रही है तो कृष्ण तो खो गए तो गांव का नाम ही खो पड़ गया। फिर वहाँ से राधा रानी को लेकर भगवान कृष्ण जो थे उधर खो गांव से चलते चलते फिर इधर आते हैं, इधर जहाँ से आदि बद्री शुरू होता है उधर का रोहिताचल पर्वत से राधा कृष्ण चल के उधर, आप लोगों को पता नहीं, हम लोग की यात्रा इधर से पर्वत होती आई है। तो आप देखो कि इधर पहाड़ पर अगर खड़े हो जाओ तो इधर की साइड में जितने पर्वत आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये हिमालय के बड़े बड़े पर्वतों को भगवान ने निवास दे रखा है। यहाँ पर आप देखो उधर की साइड में नर पर्वत, नारायण पर्वत है जो बद्री नारायण में है, गंधमादन पर्वत है यहाँ पर, और मैनाक पर्वत है, द्रोणाचल पर्वत है। मैनाक वो पर्वत है जो अपने रामायण में गोस्वामी जी ने बताया, जब हनुमान जी सीता जी खोज के लिए लंका जब जा रहे थे तो समुद्र, मतलब देवताओं ने समुद्र से कहा कि हनुमान जी इतने परिश्रम करके जा रहे हैं तो उनको विश्राम पहले अपने पर्वत को दो। तो समुद्र से मैनाक पर्वत प्रकट हुआ तो हनुमान जी तो हाथ से छू दिया, कहा कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम जी का मैं विश्राम नहीं कर सकता। तो वो मैनाक पर्वत उसको भी यहाँ निवास दिया है। बड़े बड़े पृथ्वी के तीर्थ सब पर्वत ब्रज में निवास करना चाहते हैं तो भगवान ने सबको निवास दिया। आप हिमालय के सारे पर्वतों के यहाँ पे सब दर्शन होते हैं। तो फिर राधा माधव और इस स्थान को तो खुद लक्ष्मी नारायण ने सब सजाया था कि राधा कृष्ण यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए देव सरोवर का निर्माण किया था। तो गर्ग संहिता में लिखा है जब राधा कृष्ण जब यहाँ पर आए तो यहाँ पे रिभो नाम के ऋषि 60,000 ईयर्स से भी ज़्यादा समय तक तपस्या यहाँ पर कर रहे थे, एक पैर पर खड़े होकर अन्न जल त्याग करके, किस लिए? राधा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो राधा रानी श्याम सुंदर लेके जब भगवान यहाँ पर तो उन्होंने यहाँ बैठ के सरोवर किनारे भगवान के स्वयं बैठ गए और राधा रानी कहा कि देखो ये ऋषि कितने हजार साल से तपस्या करें मेरी प्राप्ति के लिए। और लिखा उस गर्ग संहिता में लिखा है कि देव सरोवर इतना सुंदर सरोवर था कि इसमें हजार हजार पंखुड़ियों कमल के फूल खिल रहे थे। बहुत सुंदर वर्णन इसका लिखा है गर्ग। देखो यहाँ पर बाबा ने हमारे ना, ये देखो यहाँ पर एक लिखा है पिलर पे कि देखो यहाँ पे लिखा होगा, आप देखो कहीं पर लिखा है यहाँ पे, उधर ये लिखा है ना, ये देखो लिखा है गर्ग संहिता लिखा है, गर्ग संहिता का प्रमाण लिखवाया बाबा ने, खुद रमेश बाबा महाराज जी ने, ताकि लोग जाने क्या स्थल है। लेकिन क्या हुआ कि और यहाँ पे जो ऋषि जो तपस्या कर रहे थे वो ना, आप लोग चाहे तो बैठ जाइए, खड़े खड़े आप लोग थक जाएंगे थोड़ा सा। अच्छा आप लोग को देर तो नहीं हो रही? नहीं, आपको देर नहीं हो, क्योंकि नहीं हम लोग की तो यात्रा यहीं पर रुकी हुई है, आप लोग को लेटना हो, आप लोग चाहे तो आप तो ये गर्ग संहिता के अनुसार ये राधा कृष्ण के विहार के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान ने सजाए पूरे स्थल को। और तो ये लेकिन ये कुंड जो था राधा कृष्ण के मतलब लीला समाप्त करने के बाद ये कुंड लुप्त हो चुका था, 5000 लुप्त हो गया था। तो बाबा महाराज पहले जब यहाँ पर आते थे तो यहाँ एक संत रहते थे, उनका नाम था गोपीदास जी। इधर आपने देखो मंदिर के यहाँ के महंत थे वो, उन्होंने ये पूरा स्थल पहले ना खनन माफिया नष्ट कर रहे थे यहाँ के पर्वतों को, तो उन्होंने सरकार से लड़ करके इस पर्वत को बचाया है, जेल तक वो गए थे। तो हमारे बाबा माँ चूँकि रमेश बाबा जी उन्होंने ब्रज के स्थलों बचाने में बहुत उन्होंने जीवन बिता दिया, पर्वतों खनन बचाया, कितने कुंड सरोवर निर्माण सब किया, तो उनको बाबा बहुत प्रेम करते। उन्होंने बाबा बताया बाबा यहाँ पे देव सरोवर था, कभी आप इस कुंड को निर्माण कराना। तो यहाँ बाबा ने सोचा प्रयास करा, तो यहाँ पर चूँकि पहाड़ पे कुंड बनवाना बहुत मुश्किल काम था, और हमारे जो कि भक्त लोग हैं अमेरिका भी कथा करने जाते हैं, अमेरिका से कुछ भक्त जुड़े, उनका बाबा आप इस कुंड को बनवाओ, हम अपनी प्लॉट अपने प्रॉपर्टी बेच करके पैसा लगाएंगे, आप कुंड बनवाइए बाबा के। लेकिन बाबा ने कहा हमें भैया ऐसा तुमसे पैसा नहीं लेना, बेचारे वो गरीब व्यक्ति थे, बाबा हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, हमारा सब काम राधा रानी पूरा करती हैं। इंजीनियरों ने प्रोजेक्ट इसका बनाया था कुंड बनवाने का 80 लाख रुपए का, लेकिन बाबा ने कहा नहीं राधा रानी को कुछ मंदिर, जबकि बाबा को बताओ बाबा रमेश बाबा का कोई पैसा नहीं रखते, किसी चीला चिली बनाते नहीं है ना, किसी कहते हैं शायद वो कहते राधा रानी सब काम करती हैं। तो यहाँ पर 2015 में मई जून की भयंकर गर्मी में मान मंदिर साधु संत वहाँ की लड़कियाँ बच्चे सब आए और खुद ही मिलकर सारा काम सबने किया लेबर की तरह से। ये जो आप देख रहे हो कुंड पूरा बना, ये कुंड ही लिप्त हो गया था बिल्कुल, ये घाट पर जो बनाया गया है सब साधु संत, उसमें गुजराती भक्त भी बताइए सबसे जो हमारे बरसाने से जुड़े हैं, 50 गुजराती भक्त वहाँ रहते हैं। बरसाने में गुजराती कॉलोनी बनी हुई है, वो सब बेचारे यहाँ पर सब लोग धूप में मई जून की गर्मी उस समय पत्थर जो थे एकदम जलते थे बुरी तरीके से, और सबने मेहनत, और लड़कियाँ हमारे 100 लड़कियाँ रहती हैं, बच्चे बच्चियाँ सबने, तो 13 लाख में कुंड बन गया, कुंड का निर्माण हो गया। और जैसे कुंड देखिए बना तो चमत्कार क्या हुआ, यहाँ हमारे देखिए बाबा हमारे खुद चल के गाड़ी से आते थे और सब लोग लेबर की तरह काम कर रहे हैं, मिक्सर मशीन चल रही, तसले परात ढो रहे हैं, लड़कियां यहाँ की फावड़ा चलाती थी, बच्चे काम करते थे। तो बाबा से हम आगे हमारे बाबा का स्वास्थ्य थे, तो भी बाबा तसला ढो के खुद बाबा कहते थे हम भी काम करेंगे, सेवा करेंगे। बाबा से हम तसला ढो के मेन लेबर की तरह सेवा से हम करते। लेकिन एक दिन बाबा ने कहा देखो जल्दी तुमको पूरा कर लो, बाबा ने एक दिन कहा कि कल देखो पानी बरसेगा, आज रात तक पूरा कर लो।
और देखिए बाबा की वाणी से सत्य हुई तो उस दिन फिर क्या हुआ, बाबा का हमारे यहाँ शाम को ना एक नृत्य आराधना चलती है, आपने शायद मोबाइल पे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, उसमें 100 लड़कियां बाबा पद गाते हैं, मीराबाई के भक्तों के 1.5 घंटे तक नृत्य करती हैं। उस आराधना के बल पर वहाँ सब काम चलते थे, बड़े बड़े जैसे काम होते हैं। तो अब वो लड़कियां भी सेवा करने आती थी, तो लेकिन बेचारी सेवा करके वहाँ जाके 1.5 घंटा पे नृत्य भी करती, दिन भर मेहनत करती। बच्चे सब मिल यहीं रुक गए और रात को बड़ी बड़ी लाइटें, हेलोजन लाइटें लगाई गई, लाइट लगा करके रात तक दिन में काम करके रात को 2-2 ढाई बजे तक यहाँ पर काम चला था और मेहनत से काम करा। फिर अगले दिन जैसे बाबा पानी बरसेगा तो पानी बरस पड़ा, तो पानी बरसा तो सोचा नुकसान है, भगवान के पास से भी बंद हो गया। फिर दिन भर सबने तो मेहनत से काम करा। उधर आप देखिए युद्ध कुंड की बाउंड्री लाइन जहाँ पर वहाँ से जैसे काम पूरा हुआ, इतनी जोर से चारों तरफ इतना तेजी से पानी बरसा, चारों तरफ पानी कुंड को सारा कुंड को भर दिया। तो और जबकि चमत्कार क्या हुआ, इतने एरिया में पानी बरसा, बाकी सारे जगह कहीं पानी की बूंद नहीं, और इतने में तो बाबा ने सुना, तो बाबा ने कहा बाबा को देखना है। बाबा ने कहा देखो एक कुंड जो ये तीर्थ है अपने प्रकट होने का इंतजार कर रहा था, जैसे कुंड बना देखो भगवान ने खुद इसको पानी से भर दिया। तो ऐसा कुंड है।